नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। लगातार गिरावट से परेशान है रिटेल इन्वेस्टर, यहाँ तक हम खुद हैं। और यहाँ पर लेकिन इस दिन से यहाँ पर जो है लगता है यहाँ पर गिरावट दूर हो जाएगी। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं, पैनिक करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जो मार्केट में बात चल रही है, आपने देखा हो शेयर में जो है वो बायर असल में है ही नहीं, ना के बराबर बाइंग हो रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। और इसके पीछे जो मैं आपको अभी बता दूँ, इसके पीछे इसके गिरने का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ बोनस है, बोनस शेयर है। तो यहाँ पर जो बोनस शेयर जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, बोनस शेयर प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली वैल्यू में प्रॉब्लम है। मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर गिरावट की असली वजह जो है वो मैंने आपको बता दी, बोनस है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 तारीख के बाद इस शेयर के यहाँ पर जो है दिन बदल सकते हैं पूरी तरह से, ध्यान रखिएगा। चलिए अपनी बात को जो है पूरा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो प्राइस है वो 39.50 मतलब वापस आ चुका है। यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर जो बोनस है वो 45 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पर जो है अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम जो है कल यहाँ पर 17 तारीख है, 17-18 यहाँ पर मार्केट ओपन रहेगा। 19 तारीख को छुट्टी है और 20 तारीख को बोनस है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर तो यहाँ पर लमसम यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो है थर्सडे के दिन मार्केट बंद रहेगा। फ्राइडे के दिन हम लोग को जो है बोनस शेयर जो है वो हमारे खाते में आ जाएंगे, ठीक है ना। खुलते ही यहाँ पर जो है 10 रुपये की यहाँ पर गिरावट दिखने वाली है। शायद यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर पक्का पता नहीं है, यहाँ पर लगता है शायद अगर हो सकता है तो 5% करके गिर जाए शेयर, या एक ही बार में जो है जो 10 रुपये हैं वो यहाँ पर कट जाए, क्योंकि मैं 40 का रेट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर क्लियर है एक बात। अब यहाँ पर दो बातें हैं, बोनस की तो है ही, यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप आपने दोबारा देखा होगा कि दोबारा यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो गई। जो शेयर मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद जो है इंटेंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सुना होगा। ये शेयर भी यहाँ पर जो 40 रुपये का था, 110 115 रुपये तक गया, अभी 77 पर ट्रेड कर रहा है। इतनी भारी गिरावट हो चुकी है। डेटा मैटिक हुआ, ये FSL हुआ, आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है शेयर्स यहाँ पर गिर चुके हैं। अब आप छोटे में देख लीजिए, बजाज हिंद देख लीजिए, पैरा केबल देख लीजिए, बहुत सारे शेयर्स हैं ऐसे, राना शुगर, या कोई भी आप ऐसा उठा के देख लीजिए, सुबेक्स उठा के देख लीजिए। IT सेक्टर की हम बात करें तो IT सेक्टर की बात करते हैं, सुबेक्स है, सुबेक्स तो 30 रुपये गिर चुका है ऊपर से। तो यहाँ पर कुल मिला के आपकी बात यहाँ पर एक चीज़ है कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी गिरावट है, जिसकी वजह से इस शेयर में भी गिरावट है, जिससे यहाँ पर जो है लोग बाइंग करने से बच रहे हैं। पहली बात ये भी एक बड़ा रीज़न है मार्केट के अंदर बाइंग। यहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ बाइंग इस शेयर में नहीं आ रही है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 100% यहाँ पर जो डिलीवरी में जाता है, ठीक है जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है बाइंग यहाँ पर उस तरीके से नज़र नहीं आ रही जो पहले थी। अब चलिए अब बात करते हैं बोनस की। तो बोनस के क्या है, बोनस का मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या है। हुआ ये है दोस्तों कि यहाँ पर बोनस जो होगा मतलब 4 शेयर होंगे आपके पास, तो 1 शेयर आपको मिलेगा, ठीक है ना। मान के चलिए 40 रुपये अभी जो हमारा प्राइस चल रहा है यहीं पर बोनस हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40 रुपये पर यहाँ पर बोनस हो जाता है। 40 रुपये पर अगर यहाँ पर बोनस हो जाता है दोस्तों, तो 40 रुपये का मतलब जो है 1/4 से अगर डिवाइड करें तो 10 रुपये का यहाँ पर प्राइस निकलता है। तो यहाँ पर 10 रुपये का हमको जो है कट देखने को मिलेगा, यानी शेयर जो है वो 20 तारीख को 30 रुपये का रह जाएगा, या 5% का गिर के यहाँ पर जो है गिरे शेयर। लेकिन यहाँ पर जो है सीधा 10 रुपये नीचे ही खुलने वाला है। ये शेयर जो है 10 रुपये नीचे खुलेगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 10 रुपये नीचे हो जाएगा शेयर। अब 10 रुपये का मतलब क्या है, आपके 4 शेयर पर 1 शेयर आपको मिल रहा है, तो उसी हिसाब से मैनेज करके दिया है। अब आपके पास अगर 100 शेयर हैं इसके ब्राइटकॉम ग्रुप के, और आपको 125 शेयर आपके टोटल होने वाले हैं, मतलब 25 शेयर एक्स्ट्रा देने वाले हैं, तो उन 25 शेयर की जो वैल्यू है अगर आप देखें 40 के हिसाब से देखें, तो आपने 40 रुपये पर इन्वेस्टमेंट किया है। मान के चलिएगा 40 रुपये पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 4000 रुपये का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर अगर 30 रुपये का रह गया शेयर, तो आपकी तो वैल्यू सिर्फ 3000 रुपये रह जाएगी, 1000 रुपये का घाटा हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यही मार्केट ये समझ रहा है, यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं यही समझ रहे हैं। 3000, अब आपका 125 शेयर हो गए, आपके 125 शेयर जो है 30 रुपये का प्राइस चल रहा है,
तो भी आपके जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी 3,750 रुपये निकली, यानी 250 रुपये का फिर भी आपको घाटा यहाँ पर देखना पड़ रहा है। ठीक है ना, कवर हो जाएगा इसकी यहाँ पर जो है फुल यहाँ पर जो है सिचुएशन यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर बनी है। बोनस के बाद जो है ये वापस 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये चला जाएगा ईजिली। यहाँ पर जो है मिड कैप और स्मॉल कैप की जो दिक्कत है उसे भी दूर हो जाने दीजिए, और यहाँ पर जो है ये शेयर जो है वो फिर यहाँ पर जो है अपनी बाइंग दोबारा दिखाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो है प्राइस से यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम रिटेल इन्वेस्टर को हल्का सा माइनर सा यहाँ पर जो है वो घाटा है। अगर मैं ठीक हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे करेक्ट करिएगा कि मैंने ये गलत बोल दिया है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ वो इसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर अब यहाँ पर 30 रुपये के हिसाब से 3,750 की वैल्यू आ रही है 4,000 रुपये की। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको जो है वैल्यू वही है, मोटा मोटी वही है। कोई किसी भी शेयर की अगर आप देख लें तो उसकी वैल्यू यही बैठती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, जब बोनस शेयर मिलता है बाकी शेयर्स में या बड़े बड़े शेयर्स जो होते हैं उनमें बोनस मिलता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो शेयर भागने लगता है। लेकिन अपने साथ क्या हुआ है, यहाँ पर मिड कैप गिरने लगा, अचानक से मिड कैप और स्मॉल कैप की गिरावट आ गई उस टाइम जब हम लोग को बोनस मिलने जा रहा है। कंपनी अपनी तरफ से पूरी यहाँ पर जो है अपनी कमी हर चीज़ की यहाँ पर जो है दूर कर रही है। तो यहाँ पर 250 रुपये का जो कट है 100 शेयर पे, वो यहाँ पर जो है भरपाई हो जाएगी। 1-2 रुपये ऊपर बढ़ जाएगा तो आपकी जो है भरपाई हो नहीं है। क्लियर की बात है दोस्तों। यहाँ पर जो है अब यहाँ पर 40 रुपये पहुँचेगा तो आपकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है वो 5,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कट हमको दिख रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जो है लॉस हमको दिख रहा है। असल में वो लॉस जो है वो एकदम रिकवर हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ मार्केट मान के चल रहा है। मार्केट ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है बोनस शेयर के बाद वैसे भी यहाँ पर जो है उतने शेयर मैं 30 रुपये पर खरीद लूँगा, ये उनका सोचना है। ये असल में जो है बड़े बड़े जो लोग हैं वो ये सोच कर चल रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर है, क्लियर है। और यहाँ पर जो कंपनी ने बता दिया कि इसके जो इस ब्राइटकॉम ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो 1 लाख के आसपास यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं, जो कि कभी 80,000 थे। अब 1 लाख के आसपास 20,000 जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। तो ये एक अच्छी बात है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में और इन्वेस्टर यहाँ पर जुड़ रहे हैं और आगे चल के यहाँ पर जुड़ते रहेंगे। एक बार आप बोनस हो जाने दीजिए, ये जो मार्केट में जो हलचल मची हुई है उससे ख़त्म हो जाने दीजिए। उससे हमें मिड कैप और स्मॉल कैप भाड़ में गए, उससे हमें लेना देना नहीं है। बहुत सारे शेयर टूटे, अपने को भी टूटने जरूर था। अपन कोई राजा नहीं है, ठीक है ना, तो कि हम लोग को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा और हमको कट देखने को नहीं मिलेगा। TTML वो भी वहीं पड़ा हुआ है 39 के आसपास, तो वो भी ऊपर से गिरा है, हम लोग भी गिरे हैं और ठीक है, हेल्दी करेक्शन है, अच्छी बात है। नए लोग आएंगे और बढ़ेगा ये शेयर, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बोनस हो जाने दीजिए, बोनस का जो लॉस है थोड़ा छोटा मोटा वो भी एकदम उसी दिन पूरा हो जाएगा। माइनर सा लॉस है वो पूरा हो जाएगा, तो इसमें कोई भी पैनिक करने की बात नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है बोनस के बाद यहाँ पर जो है शेयर बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि और शेयर्स में कभी कभार ये देखा जाए कि बोनस हो जाए तो शेयर बोनस के बाद थोड़ा सा गिर जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो है बाइंग और नहीं दिख रही है, जो कि पहले बाइंग 60 लाख 70 लाख शेयर्स अपर सर्किट पर लग जाते थे। तो मैंने आपको दोनों दिक्कत बता दी, मिड कैप और स्मॉल कैप्स की दिक्कतों से जो है वो हम जूझ ही रहे हैं। लार्ज कैप में दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए मार्केट ऊपर है। जिस दिन लार्ज कैप में दिक्कत आएगी उस दिन पूरा मार्केट गिरता हुआ आपको नज़र आएगा। ये तो सीधा यहाँ पर जो है पॉइंट है। अब कुल मिला के आपके सामने एक लगभग 2 दिन हमको और झेलना है। 2 दिन बाद हमको यहाँ पर एक हॉलीडे मुहर्रम की, और यहाँ पर जो है 20 तारीख को बोनस हो जाना है। तो बस अपने को जो है 3 दिन अपने को जो है वो बचा के रखना है। 3 दिन पेशेंस रख लीजिए। जो टाइम है अभी खरीदने का वो यही है। जिसे भी खरीदना है बेझिझक यहाँ पर खरीद सकते हैं। आप चाहें तो बोनस के बाद, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बोनस के बाद भी खरीद सकते हो शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। 20 तारीख को आप शेयर खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शायद यहाँ पर जो है T+2 का जो भी कुछ मैटर है, जो कि मैं मानता नहीं कि T+2 का यहाँ पर जो है गहराएगा मैटर, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है उनके लिए अगर T+2 आप मानते हो तो आप खरीदारी नहीं करोगे। तो T+2 के चक्कर में भी यहाँ पर जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से लोग पीछे हट रहे हैं खरीदने, क्योंकि पता चला बोनस भी नहीं मिला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, T+2 का कोई लेना देना नहीं है। आप इंटरडे में खरीदते हो तो आपका डिलीवरी में चला जाता है, ठीक है ना। डिलीवरी का मतलब जो है आप जो है एलिजिबल हैं इसके। और यहाँ पर T+2 का मतलब ये है कि आप 2 दिन बाद यहाँ पर 2 दिन तक यहाँ पर जो है सेल नहीं कर सकते, आपके डीमेट अकाउंट में तो शेयर आ जाते हैं।
कुल मिला के ये बात है। तो इसकी वजह से जो है डर है, अब जो डर है वो डर बना रहने दीजिए। हम लोग को बस 3 दिन पेशेंस रखना है। 20 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाना है, बोनस के दिन जो है वो सब कुछ ठीक हो जाना है। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आराम से बने रहिए इस शेयर के अंदर। कोई भी बिल्कुल भी कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बने हैं बने रहिए। गिरावट सबको दिख रही है, हमको भी उसी गिरावट से जूझना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उड़ते रहें और यहाँ पर जो गिरावट है वो लगातार चलती रही औरों के साथ, तो ऐसा नहीं है। ऐसे में खतरा हम लोग को ज़्यादा रहता है। तो गिरावट सारे शेयर्स के साथ अगर हम गिरते हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सभी शेयर गिर रहे हैं, यहाँ पर कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर 8 रुपये आ जाए। पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं कि 8 रुपये पर आ जाता है, 8 रुपये पर आ जाए, 4 रुपये पर आ जाए, समझ में नहीं आता। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर जो है समझ में नहीं आती है। अब पता नहीं क्या सोचते हैं ये लोग। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होगी। 20 तारीख तक का पेशेंस रखिए, 20 तारीख को बोनस हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद है बात आपने समझ ली। अब अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ गलत मैंने बोल दिया, कुछ मैंने गलत इसमें बता दिया, कैलकुलेशन गलत हो गई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दीजिएगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।